Hi everyone, good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I am going to discuss about plants kingdom, lesson 16, day 42, and also class 1, subject EBS. बच्चों आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो प्लांट किंगडम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पौधे की जो हमारी एक आप तरह से मान लो समझ लो एक संजातियां जो है पौधे की, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पौधे में देखते हो आप लोग बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, बहुत अलग अलग पौधे होते हैं, शेप एंड साइज में सारे अलग होते हैं। तो हम प्लांट्स की जातियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, पूरे प्लांट्स के समुदाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सारी का एक तो अपना सोसाइटी होता है, कल्चर होता है, किंगडम्स होते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो प्लांट किंगडम के बारे में बात करने, यानी प्लांट की पूरी समुदाय संजातियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका जानते ही होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे का नोट्स लिखते हैं, समझते हैं कि सारे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को पहले नोट्स करने के बाद उसको रीडिंग कराते हैं, रीडिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। तो इस प्लांट्स किंगडम में बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट्स। जनरली प्लांट्स क्या होते हैं, उनके शेप एंड साइज क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता भी दूं कि लिविंग और नॉन लिविंग तो मैंने अभी इस चैप्टर में पढ़ा नहीं, लेकिन आपको नॉन लिविंग लिविंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लिविंग में और नॉन लिविंग बहुत सारे अंतर है बाबू। लिविंग जो होते हैं जिसमें लाइफ होता है, लिविंग जो वो होते हैं जो ग्रोथ करता है, लिविंग जो वो होते हैं जो अपने भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। बहुत सारे अंतर होता है। क्या प्लांट्स लिविंग है या नहीं, इससे आप तो अनुमान लगा सकते हो। प्लांट बोलो लिविंग है या नॉन लिविंग है? बिल्कुल हाँ, लिविंग है। लिविंग क्यों? तो जैसे मैंने बोला कि जो लिविंग होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, लिविंग जो होते हैं उनमें लाइफ होता है, लिविंग जो होते हैं भोजन करते हैं। तो प्लांट्स भी क्या करता है, ग्रोथ करता है, छोटा से बड़ा होता है। वो भी क्या करता है, भोजन करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जब बड़े क्लास में आपको ये प्रोसेस सारी समझाया जाएगी। प्लांट्स क्या करता है आपका, उसमें लाइफ भी होता है। मान लो प्लांट छोटा सा पौधा हुआ, वो बड़ा होता है, ट्री बनता है, फिर ट्री से क्या होता है, वो लास्ट में क्या होता है, डेथ करता है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद बुढ़े होते हैं, बुढ़े होने के बाद मर जाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स का भी क्या होता है, लाइफ टाइम, लाइफ ड्यूरेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं टॉपिक जो लिखवाने जा रहा हूँ वो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा प्लांट। प्लांट्स के बारे में बाबू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, चलिए लिखिए लो। प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? प्लांट्स मीन्स क्या होता है बाबू, पौधा। देखो जनरली दो टर्म्स आते हैं बाबू, ये दो टर्म्स को ध्यान दो। एक तो आता है टर्म प्लांट और दूसरा टर्म आता है ट्री। देखते हो पौधा के लिए प्लांट्स और ट्री, ये दो टर्म्स आते हैं। इस दोनों टर्म्स में बच्चों क्या डिफरेंस है? तो ये जो होता है प्लांट मतलब होता है पौधा, आप लोग जानते हो, और ट्री का मतलब भी पौधा, लेकिन जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, पेड़ लिखते हैं। तो दोनों में अंतर, खास अंतर ये होता है, प्लांट्स जो होते हैं छोटे होते हैं, बेबी ट्यूब होते हैं। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसको हम पौधा बोलते हैं। जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कि जो छोटा होता है उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं उनको बड़े बोलते हैं, यंग बोलते हैं, छोटे को टीनेजर बोलते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स में छोटा को पौधा बोलेंगे, प्लांट्स बोलेंगे, और बड़े को ट्री बोलेंगे। क्लियर? तो ये प्लांट्स और ट्री की जो डिफरेंसेस है वो समझ गए होंगे जरूर। चलिए बात करता हूँ बच्चों प्लांट्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट होगा प्लांट्स आर, PLANTS, ये एन है बाबू, ध्यान देना, NTS। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। इनमें अलग अलग साइज होते हैं, आकार होते हैं, आकृतियां होती है, शेप्स एंड कलर। चलिए अब बताइए हमें इस पॉइंट्स को समझ में आ गया होगा। तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। देखते हो ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उससे बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे ताड़ का पेड़ देखो, ताड़कुल जिसको हम लोग कहते हैं गाँव देहात में, ताड़ का पेड़ देखो कितना लंबा लंबा होता है, कितना बड़ा बड़ा होता है। वो शेप्स, कोई
क्या होता है, कोई लंबा लंबा होता है, कोई मोटा मोटा होता है, कोई पतला पतला होता है, कोई बहुत पतला होता है, कोई उंगली की मोटा। क्रीपर्स वगैरह देखते हो ना, तो प्लांट्स मोटे भी होते हैं, उंगली के क्रीपर्स वगैरह देखते हो। अंगूर की जो लताएं होती हैं, ग्रेप्स की लताओं के बारे में देखो ना, क्रीपर्स को, तो देखते हो कितने पतले पतले उसके स्टेम होते हैं, कोई मोटा भी होता है, बहुत मोटा भी होता है। तो ये सेम एंड साइड में अलग अलग कलर में, किसी का ग्रीन होता है, व्हाइट भी होता है, अलग अलग कलर। ग्रीन में कुछ अलग अलग, ग्रीन में भी कई प्रकार के ग्रीन हो जाते हैं, कोई व्हाइट होता है। तो सारे कलर में भी क्या करते हैं, वैरी करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ रोज का फ्लावर्स में भी तो अलग अलग कलर हो जाते हैं, तो सबका अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्लांट्स का इंपॉर्टेंस। क्या प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स हैव लाइफ इट मींस क्या कि प्लांट्स के पास, पौधों के पास जीवन होता है, जैसे हम लोग के पास जीवन होता है। इसलिए प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग भी बोलते हैं। क्लियर? तो लिखिए प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स के पास क्या होता है बच्चों, जीवन। अगला दे आर ग्रीन, जनरली प्लांट्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं इन कलर। ठीक है, देखो कलर का मीनिंग जो होता है बाबू दो होता है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। COLOR भी बोल सकते हो कलर, और एक और ये होता है COLOUR। इसको दो मीनिंग क्यों कर सकते हैं, तो ये जो होता है ये कंप्यूटर लेता है, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर में जब कलर डालोगे ना तो वो कलर का मीनिंग ये लेता है COLOR। क्यों? क्योंकि ये होता है तुम्हारा ब्रिटेनिश फॉरेनर लैंग्वेज होता है, ये हमारा इंडियन लैंग्वेज होती है। ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज ये होता है। ठीक है, तो कलर और ये कलर दोनों में क्या होता है, मीनिंग्स के अंदर होते हैं, गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगला लिखिए। अब ये जीवन इसमें होता है, तो ये जीवन जो होता है तो इसको क्या चाहिए, जीवन होता है तो प्लांट्स नीड, जब जीवन है तो जैसे हम लोग को जीवन को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, चाहिए ही चाहिए। नहीं खाएंगे तो मर ही नहीं जाएंगे ना, पानी नहीं पिएंगे तो बस क्या हो जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर के जितने भी मतलब हम पानी क्यों पीते हैं, पानी पीने के भी तो पीछे कारण है। पानी इसलिए पीते हैं कि जितने शरीर में हमारे स्वेस्ट रहते हैं, अवशिष्ट मटेरियल रहते हैं, वेस्टेज रहते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिनेशन के थ्रू बाहर आते हैं। स्वेट से जैसे देख लो अभी पसीना हो रहा है गर्मी से, तो पसीने के थ्रू बाहर आए, तो पानी पिएंगे तभी तो पसीने आ रहे हैं। पानी नहीं पियोगे पसीना होगा मर जाएगा, बॉडी हीट हो जाएगा तो बुखार होगा तो बीमारी मर जाएंगे। इसलिए क्या होगा बाबू, पानी जैसे हम लोग के लिए जरूरत होता है, फूड जरूरत होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होती है, ये भी तो लिविंग है ना, इनमें भी क्या होते हैं, प्लांट्स नीड वाटर, और क्या चाहिए हमें बच्चों, एयर, चलिए, एंड फूड किसके लिए, तो टू लाइफ, जीवन के लिए, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लाइफ जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स मेरे 4 पॉइंट्स है। पहला प्लांट्स आर डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। प्लांट्स होते हैं अलग अलग साइज एंड शेप्स के होते हैं, कलर्स के। प्लांट्स हैव लाइफ, जीवन होता है। जब जीवन होता है तो ये क्या होते हैं, इनको वाटर और एयर और फूड की क्या होती है, जरूरत होती है जीवन के लिए। और ये भी दे आर ग्रीन इन कलर, जनरली प्लांट्स होते हैं वो किस कलर में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे इसी का, दे मेक देयर ऑन फूड। और बच्चों इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, तो वो आपके हैं क्या, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला लिखिए, प्लांट्स में अगला पॉइंट लिखिए, दे मेक, MAKE है, मेक देयर ऑन फूड। इंपॉर्टेंस, प्लांट्स को हम लोगों से, ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से कैसे डिपेंड करता है, तो इसी तरह से डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो होते हैं अपने भोजन के लिए
करते हैं ना, भोजन तो खुद से बनाते हैं, अपना खाना तो खुद से बनाते हैं, लेकिन वो खाना का इंस्ट्रूमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे थिंग्स कहाँ से आते हैं? जैसे चावल, आटा खाते हो ना, दाल, ये सब कहाँ से आते हैं? तो आते हैं आपके प्लेट से, मैदानों से, खेतों से, पेड़ से आते हैं। लेकिन एक बात आप बताओ, तो खाना आता है, आप दूसरे पर निर्भर हो, प्लांट्स नहीं होंगे तो आप तो बस खा नहीं पाओगे, डेथ कर जाओगे। लेकिन प्लांट्स होता है किसी पे निर्भर नहीं होता है, ये खुद अपना भोजन खुद से तैयार करता है, यही बोला, दे मेक देयर ओन फूड, वे लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। हम लोग तो दूसरे पे निर्भर होते हैं। अगला टाइप्स जो देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे वो टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या समझे? टाइप्स ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या समझा? यानी पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार क्या होते हैं? तो देयर आर THERE, देयर, दिख रहा है ना बाबू? देयर आर डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट जो होते हैं बाबू अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल में लिखवा देता हूं। ट्रीज, shrub, herbs, creepers, climbers, ठीक है? ये सारे हमारे प्लांट्स हुए। कौन कौन से? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लिम्बर्स। ये सारे अलग अलग क्या होते हैं? हमारे पौधे होते हैं। अब इनके बारे में डेफिनेशन और सारी चीजें हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी 43 में, ठीक है? प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे अगले में कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है? जैसे ये सारे लीफ है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, ये कॉली है, ये आपके स्टेम की, ये रूट है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा इन जितने पॉइंट्स में लिखवाए हैं, और इस पॉइंट्स को लिखने के बाद अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को इसे सुना दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।